दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन के बारे में जिनका नाम है नवल रविकांत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नवल रविकांत हैं कौन, और ये सारी बातें हम एरिक जॉर्जनसन की बुक दी एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत से सीखेंगे। नवल 1947 में दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्हें केवल उनकी माँ ने पाला था और 9 साल की एज में नवल अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए थे। उनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी, पर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और आज के टाइम पर नवल को सिलिकॉन वैली का लेजेंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनीज को फाउंड कर चुके हैं और उबर समेत 200 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है और एक मल्टी मिलियनर बने हैं। नवल अक्सर अपने थॉट्स को ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं और वो हमें कुछ चीजें बताते हैं। तो उनमें से एक ये है, नवल बोलते हैं कि अगर आप मुझसे आज मेरे सारे पैसे ले लो और मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ दो, तो मैं अगले 5 से 10 सालों में वहीं वापस से पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूं, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और ये स्किल मैं सीख चुका हूं और कोई भी इस स्किल को डेवलप कर सकता है। नवल बोलते हैं कि हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं होता है। आप एक रेस्टोरेंट में 80 घंटे काम करते हो, पर उसके बाद भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हाँ, हार्ड वर्क मैटर करता है, पर सही डायरेक्शन में किया गया हार्ड वर्क ही रिजल्ट लाता है। नवल बोलते हैं कि हमेशा वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसे और स्टेटस के पीछे। आप अपने टाइम को बेचकर रोजी रोटी तो चला सकते हो, पर आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इक्विटी यानी कि किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको कोई ऐसा एसेट बिल्ड करना होगा जो सोते वक्त भी आपको पैसा कमा कर दे। नवल बोलते हैं कि आपको आज के टाइम पर ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी जहां पर रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा हो। जैसे कि आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है। आप इंटरनेट की मदद से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो और उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। वेल्थ क्रिएट तभी हो सकती है जब आप कोई चीज एक बार क्रिएट कर दो और सालों साल आप उससे पैसे कमाते रहो। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई ऑथर कोई बुक लिखता है तो वो बुक केवल एक बार लिखता है, पर कोई इंसान उस बुक को 10 साल के बाद भी खरीदेगा, तो उस बुक की रॉयल्टी उस ऑथर को हमेशा मिलती रहती है। इसी तरह आज के टाइम पर आप सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब से बहुत ही जल्दी पैसा कमा सकते हो। आपने एक बार वीडियो बना दिया और सालों साल उस वीडियो से आप पैसा कमाते रहोगे। तो आपको पैसा कमाने के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह मान लो कि आप कोई जॉब करते हो, तो आपको अपनी जॉब के लिए उस जगह पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप आज वेकेशन ले लेते हो तो उस दिन आप कोई भी पैसा नहीं कमाओगे, तो इस रास्ते पर आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। इवन आपकी हाई पेइंग जॉब्स जैसे कि डॉक्टर या फिर लॉयर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें आपको अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह आप कोई सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिससे कि आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे होगे, तो आप बहुत ही जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसलिए नवल हमें एसेट्स क्रिएट करने को बोलते हैं। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या इवन या आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें आपने एक बार बना लिया तो उसके बाद आप सो भी रहे होंगे तब भी आप पैसा कमा रहे होंगे। एक टाइम था जब ऑयल एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जेडी रॉकफेलर को जिसने अमीर बनाया। उसके बाद एक टाइम था जिसमें कार्स ने हेनरी फोर्ड को अमीर बनाया, और अब टाइम है इंटरनेट का, और इंटरनेट ने काफी लोगों को अमीर बनाया है और आगे भी यह टाइम रहने वाला है। नवल बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें लोगों को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सके, और ये बात स्टीव जॉब्स को बहुत ही अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने आईफोन बनाया। उसी तरह अगर आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिससे कि लोगों की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सके। नवल बोलते हैं कि पुराने जमाने में ह्यूमंस केवल अपने लिए काम करते थे, सर्वाइवल के लिए जीते थे। फिर एक टाइम आया इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का, जिसमें लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करने लगे, क्योंकि कोई इंसान अकेला फैक्ट्री नहीं बना सकता है। पर अब टाइम है
इंटरनेट का, जिसमें आप अपने लिए काम कर सकते हो। आपको किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। नवल बोलते हैं कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और हो सकता है कि आप एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो और उस पर वीडियो अपलोड करना चाहते हो, पर हो सकता है कि केवल फेल होने के डर से आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए हमें एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वैसी सक्सेस नहीं मिलती है जैसा आप चाहते हो, तब भी आपको जो चीज मिलेगी वो है लर्निंग। आप उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। नवल बोलते हैं कि मैंने पैसा कमाना सीखा क्योंकि उस टाइम वो मेरी मजबूरी थी और एक टाइम के बाद ये मेरी मजबूरी नहीं रही और तब मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं, जबकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ध्यान दिया और उसके बाद मैंने और भी ज्यादा पैसा कमाया। इसलिए कोई ऐसा काम चुनो जो आपको एक गेम की तरह लगे, जिसे आप इंजॉय कर पाएं और लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकें। उसके बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक और चीज जो नवल हमें बताते हैं वो है आपको बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन करने वाले बहुत कम। अगर आप जो चीज बोलते हो उसे करके दिखाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको मैसिव एक्शंस लेने होंगे। आप जिस चीज में अच्छे हो या फिर किसी फील्ड में आपको स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप उस फील्ड में काम करके परफेक्ट बन सकते हो और दुनिया के सामने उसे पेश कर सकते हो। अपने टैलेंट को दिखा सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने एरिक जॉर्जनसन द्वारा लिखी गई बुक द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत से सीखी हैं। तो अगर आप भी एक डिजिटल एज में अमीर बनना चाहते हो तो आपको कोई भी एक ऐसा एसेट्स क्रिएट करना होगा जिससे कि आप सोते सोते पैसा कमाओगे, ना कि अपना टाइम बेचकर। आप कभी भी दूसरों के लिए काम करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सके, जिससे कि वो लोग आपको फॉलो करें और आप वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते पर चलने लग जाओगे। तो सही टाइम का वेट मत कीजिए, जो करना है आज ही स्टार्ट कीजिए। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।